क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्यों? पहला क्वेश्चन है क्लास 9 1.1। लिखा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो देखिए, परिमेय संख्या का मतलब यही हुआ कि जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात जो बट्टा के रूप में लिखा जा सके। जैसे 2 एक परिमेय संख्या है। 2 परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि हम 2/1 कर सकते हैं, अर्थात जो P बटा Q के रूप में लिखा जाए उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे 4/3 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि यह भी P बटा Q के रूप में है, अर्थात जो भिन्न के रूप में लिखा जाए उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जो P बटा Q के रूप में लिखा जाए उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो बोला है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? पहला क्वेश्चन, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका जवाब होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है? तो क्योंकि इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिए, 0 रहेगा तो 0/1 हम लिख सकते हैं कि नहीं? क्या दिक्कत है? 0/1 मतलब क्या? 0 ही हुआ। फिर हम 0/2 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? 0 को बटा 2 से इसका मतलब 2 से 0 भाग देगा, 0 ही हो जाएगा। 0/3, 0/4 डॉट डॉट डॉट, अर्थात P बटा Q के रूप में हम 0 को लिख सकते हैं। 0 के नीचे 1 हम दे सकते हैं, अर्थात 0 भी हमारा परिमेय संख्या है। 0 भी हमारा परिमेय संख्या है, जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब ये हुआ हाँ। क्वेश्चन है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो जवाब होगा हाँ। दूसरा क्वेश्चन है 3 तथा 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 3 तथा 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन करे कि 1 और 2 के बीच में कितना परिमेय संख्या हो सकता है, तो जवाब होगा कि कोई 1 और 2 के बीच में अरबों अरब परिमेय संख्या हो सकता है। मतलब जितना हम लोग गिन नहीं सकते हैं उतना परिमेय संख्या हो सकता है। जैसे देखिए कि 1 और 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3 डॉट 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 1.999, इस प्रकार से हम लोग यह तो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा, अर्थात 1.1, 1.2, इस प्रकार से। अब 1.1 परिमेय संख्या कैसे हुआ? 1.1 को हम नहीं लिख सकते हैं, पॉइंट हटा देंगे तो 11/10 लिखा जाएगा। 1.2 भी तो परिमेय संख्या है, क्यों? पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ गया, यानी 12/10 हो गया। जो P बटे Q के रूप में लिखा जाए उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहां पर 3 और 4 के बीच में तो करोड़ों परिमेय संख्या है, लेकिन हमको निकालने कितना बोला है? मात्र 6 गो। 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 ठो निकालने बोला है, लेकिन होता तो करोड़ों अरबों खरबों होता है, गिनती इतना नहीं हो सकता, इतना होता है। तो हम सिर्फ ट्रिक से निकालेंगे 6 परिमेय संख्या। तो हमको जरूरत कितना है? केवल 6 का जरूरत है। तो हम लोग जब 6 परिमेय संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे? सिंपली सी इसमें हम लोग 7/7 से गुना कर देंगे। ध्यान रखिए कि एक ही संख्या को अगर हम एक ही संख्या से ऊपर और नीचे गुना करें तो इस संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ता। कैसे? 6 दूना कितना हुआ? 6 दूना 12/6। फिर से काट दीजिए तो 6 दूनी 12, 2 ही आ गया। मान लीजिए 3 को हम गुना कर देंगे 7/7 से, तो कितना होगा? 7×3 21/7, फिर काट दीजिए 3 आ गया। मतलब 3 का 3 प्राप्त हमको हो गया। अर्थात एक ही संख्या को ऊपर नीचे गुना करने से संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? जब 3 और 4 के मध्य में 6 परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है तो हम लोग 7/7 से दोनों को गुना कर देंगे। अगर 5 को निकालने के लिए बोलता तो हम लोग 6/6 से दोनों को गुना कर देते। अगर 10 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलता तो हम लोग 11/11 से गुना करते, निकाल सकते हैं। 100 निकालने के लिए बोलता तो हम लोग 101/101 गुना करके इसके मध्य में 100 को परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अर्थात जितना निकालने बोला जाएगा 1 बढ़ा के गुना कर देना है। तो 6 परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है, हम लोग 7/7 से दोनों गुना करेंगे। यहां लिखते हैं 3 तथा
4 को 7/7 से गुना करने पर, 3 और 4 को दोनों को हम लोग 7/7 से गुना कर देंगे। चलिए 3 को गुना कर दीजिए 7/7 से, तथा 4 को भी गुना कर दीजिए 7/7 से। तो कितना हो गया सत्तिया 21, 21/7, तथा यहां देखिए 7 चौका 28/7 हो गया। हुआ कि नहीं? 3 को गुना कर दिए 7/7 से, सत्तिया कितना हुआ 21, 21/7 ना हुआ। तथा देखिए 4 को गुना कर दिए हम लोग 7/7 से, 7 चौका 28/7। देखिए अभी भी ये 3 और 4 ही है, ये अभी भी 3 और 4 ही है, सिर्फ हम लोग इसका फॉर्म चेंज किए हैं, परवेश संख्या बनाए। देख काट दिए 7 21, तो कितना बच गया 3। देखिए 7 28/7 है, तो 7 से भाग देंगे 28 को, 7 चौका 28, 4 बचेगा। अर्थात ये 3 और ये 4 ही है, सिर्फ इसका रूप बदल दिए हैं, लेकिन ये है वास्तव में 3 और ये 4। अब इसके बीच में हम लोग 6 परमेय संख्या आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 21 और 28 के बीच में लिखना होगा। हम लोग क्या किए, 3 तथा 4 के बीच मध्य 6 परमेय संख्या निकालने बोला है, तो दोनों को हम लोग 7/7 से गुना कर दिए। 6 निकालना था इसलिए 7/7 से गुना किए। 5 को निकालने बोलता तो भी अगर 7/7 से गुना करते तो भी हमारा निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा बड़ा करना होगा, जितना निकालना है उससे बड़ा गुना करने से निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 7/7 से गुना कर दिए, 3 को और 4 को भी। तो 3 सत्ते 21/7 हुआ और 7 चौका 28/7 हुआ। इसके बीच में आप लिख लीजिए। एक होगा 22/7, देखिए 21 से बड़ा हो गया और 28 से छोटा हो गया। एक तो हो गया 23/7, एक तो हो जाएगा 24/7, एक तो हो जाएगा 25/7, एक तो हो जाएगा 26/7 और एक तो हो जाएगा 27/7। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6। तो यही 6 परमेय संख्या जो 3 और 4 के बीच में है। यह 21/7 3 है, तो ये 22/7 हो गया, मतलब 3 से ये बड़ा है, सारा का सारा 3 से बड़ा है, और ये 28/7 से सब छोटा है। अर्थात 3 और 4 के बीच में है 6 परमेय संख्या। इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। 6 को बोला है तो 7/7 से गुना करके, 10 को बोलेगा तो 11/11 से गुना करके, 3 को बोलेगा तो 4/4 से गुना करके निकाल सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है 3/5 तथा 4/5 के मध्य 5 परमेय संख्या निकालें। बस वो एक ही सिंपल वही ट्रिक है, जितना भी निकालने बोलेगा एक बढ़ा करके आपको गुना करना होगा। 3/5 और 4/5 के मध्य 5 निकालने बोला है, तो अब क्या कीजिएगा 3/5 तथा 4/5 के मध्य को 3/4 और 4/5 को 5 निकालने बोला है, तो 6/6 से गुना करने पर, 6/6 से गुना करने पर। हम बोले थे ना जितना बोलेगा एक बढ़ा कर दीजिएगा। 5 बोला है तो 6/6 से गुना किए हैं, उसमें 6 बोला था तो 7/7 से गुना किए थे। 10 बोलेगा तो हम लोग 11/11 से गुना करेंगे। तो बस 5 निकालने बोला है 6/6 से गुना करेंगे। तो 3/5 को गुना कर देंगे 6/6 से, तथा 4/5 को गुना कर देंगे 6/6 से। 3/5 तथा 4/5 को गुना कर देंगे हम लोग 6/6 से। 6/6 से गुना कर दिए, देखिए 6 कितना हो जाएगा, जितना से उतना बड़ा करना है, तो 6 हो जाएगा 18 और 6 पंजे 30, तथा 6 चौका हो जाएगा 24, 6 पंजे 30। 6/6 से गुना किया, मतलब ये 3/5 ही, अभी भी 3/5 ही है। दोनों को 6 से हम काट सकते हैं, 6 18, 6 पंजे 30, यही 3/5 बचेगा। इसको भी 6 से काट सकते हैं, 6 का 24, 6 पंजे 30, मतलब 4/5 ही है। अब इसके इससे बड़ा और इससे छोटा 5 को हम लिख देंगे। 18 से बड़ा यानी 19/30, एक तो होगा 20/30, एक तो होगा 21/30, एक तो 22/30, एक तो 23/30। कितना हो गया 1 2 3 4 5, जो 18 से बड़ा है और 24 से सारा छोटा है। मतलब ये 3/5 से सारा बड़ा है और 4/5 से सब छोटा है। अर्थात 3/5 और 4/5 के मध्य में 5 परमेय संख्या यही है, 1 2 3 4 5। हम लोग 11/11 से गुना करके 10 को निकाल सकते थे। 20 को निकालने के लिए बोलता था हम लोग 21/21 गुना करके 20 को निकाल सकते थे। ठीक है, तो 3/5 और 4/5 में 5 का बड़ा, तो 6/6 से गुना करके 5 को निकाल लिया। देखिए
चौथा क्वेश्चन है सत्य तथा असत्य बतावें। 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। आज इस तीनों को समझना है। पहले लिखा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। 1 नंबर लिखा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहले हम लोग प्राकृत और पूर्ण को समझेंगे। प्राकृत संख्या क्या हुआ, देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है, जो 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 इस प्रकार से चलते रहे, कोई ब्रेक ना हो। और पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, जो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट चलते रहे, कभी खत्म ना हो। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्या में ही तो प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या देखिए 1 2 3 4 से 1 से जो शुरू होता है उसको प्राकृत संख्या बोलते हैं, और पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होता है उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। जो 0 से शुरू होगा उसको पूर्ण संख्या, जो 1 से शुरू होगा वो प्राकृत संख्या। तो सारा का सारा प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में होता ही है। 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4, खाली 0 ज्यादा होता है पूर्ण संख्या में, खाली एक तो 0 ज्यादा होता है, बाकी सेम टू सेम है। जो प्राकृत संख्या है वही पूर्ण संख्या है, खाली पूर्ण संख्या में 1 ज्यादा है 0, बाकी सेम टू सेम है। तो वही बोला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ होगी, क्योंकि तो प्राकृत संख्या जो है तो पूर्ण संख्या में तो दोनों में तो एक ही है, पूर्ण संख्या में एक ज्यादा है, इसमें एक खाली 0 का कम है। अर्थात प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये प्राकृत संख्या है तो ये पूर्ण संख्या भी है, 2 प्राकृत संख्या है तो 2 पूर्ण संख्या भी है, 3 प्राकृत संख्या है तो 3 पूर्ण संख्या भी है, 4 प्राकृत संख्या है तो 4 पूर्ण संख्या भी है। इसलिए 1 नंबर का आंसर होगा सत्य। ठीक है। दूसरा क्या है क्वेश्चन कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। ये पहले पूर्णांक बुझते हैं। पूर्णांक किसको बोलते हैं, देखिए पूर्णांक मतलब पूर्णांक, बीच में 0 रहेगा, इधर से -1 -2 -3 चलते रहेगा, इधर से 1 2 3 और चलते रहेगा। मतलब माइनस का सारा और प्लस का सारा और बीच में 0, इसको बोलते हैं पूर्णांक। सारा माइनस में जितना है, -1 2 3 4 5 लेकर के करोड़ों तक, और 1 2 3 4 5 करोड़ों तक, इसको बोलते हैं पूर्णांक। जो ऋणात्मक संख्याओं के सारे समूह और धनात्मक संख्याओं के सारे समूह और 0 को मिला करके पूर्णांक बोलते हैं। यानी पूर्ण संख्याओं का पूरा समूह और ऋणात्मक संख्याओं का समूह को पूर्णांक बोलते हैं। तो बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या तो हम बोल दिए, जो 0 से शुरू होता है उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, जैसे पूर्णांक तो -3 भी है, एक पूर्ण संख्या होती है, तो -3 तो पूर्ण संख्या नहीं होती है ना, पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होगा। तो बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक तो हमारा -3 भी है, -5 भी पूर्णांक है, लेकिन यह क्या पूर्ण संख्या है? नहीं, माइनस वाला पूर्ण संख्या नहीं होता है। जैसे -8 दे देगा, पूर्ण संख्या थोड़ी है ये तो पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो दूसरा का जवाब असत्य होगा। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। पूर्णांक मान लीजिए -11 है, लेकिन -11 पूर्ण संख्या तो नहीं है, पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होता है, टोटल धनात्मक। इसलिए दूसरा नंबर का आंसर होगा असत्य। दूसरा असत्य होगा। चलिए तीसरा का समझते हैं। बोला प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। परमेय संख्या क्या हुआ? 1/2, 1/3, 4/2, जो p/q के रूप में रहे, 2 4 6 सब है। तो प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या तो 0 1 2 इस प्रकार से होता है ना, ये हुआ पूर्ण संख्या। लेकिन परमेय संख्या बट्टा के रूप में होता है, पूर्ण संख्या बट्टा रूप में नहीं होता है। तो वही बोला कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आंसर होगा असत्य। क्यों? क्योंकि 1/2 देखिए आप, 1/2 हमारा परमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं, अर्थात प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। 1/3 हमारा परमेय है लेकिन पूर्ण नहीं, इसलिए तीसरा का सवाल असत्य होगा। पहला नंबर सत्य हो गया, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या तो होगा ही। दूसरा नंबर प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है, तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या भी नहीं हो सकता, असत्य, क्योंकि पूर्णांक जो है -3 है, पूर्ण संख्या -3 नहीं है। और तीसरा नंबर भी असत्य हुआ, प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।